ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओ रे पिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, दीज आर द फेज वन रिएक्शंस। अगर आपको याद हो तो जो फेज वन रिएक्शंस है दीज आर कैटलाइज्ड बाय बोथ द माइक्रोसोमल एज वेल एज द नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। बस आपको ये याद करना है फेज टू रिएक्शंस जो होते हैं, जो मैंने बताया था कॉन्जुगेशन, उसमें बस एक माइक्रोसोमल एंजाइम से कैटलाइज होते हैं, बाकी सारे जितने भी होते हैं एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ऑल ऑफ देम आर कैटलाइज्ड बाय नॉन माइक्रोसोमल. So the only microsomal enzyme catalyzing phase 2 reaction, specifically glucuronidation, is उड़. अगर आपको याद हो, उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, ठीक, मैं आपको पहले बता चुका हूँ. सो दिस इज द ओनली माइक्रोसोमल एंजाइम विच कैटलाइजेस फेज टू रिएक्शंस. बाकी जितने फेज टू रिएक्शंस होते हैं दोज आर कैटलाइज्ड बाय नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. ठीक है, दिस इज द ओनली माइक्रोसोमल एंजाइम. ठीक, अब ज़रा एक एंजाइम फैमिली की बात करते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस हमारे बॉडी में कैटलाइज करती है, जिसको हम कहते हैं CYP450, साइटोक्रोम P450. P का मतलब पिगमेंट एंड 450 मतलब 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे लाइट का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, इसमें जो पिगमेंट होता है उसका. ठीक है, तो अब इसमें कुछ नंबर्स, कुछ दो इम्पॉर्टेंट एंजाइमेटिक फैमिलीज़ की बात करते हैं. सभी की एक फैमिली होती है, एक परिवार होता है, हमारा घर एक परिवार होता है, माँ बाप, भाई बहन, ये सब एक परिवार है. एक बहुत खूबसूरत सी फैमिली है हमारे करियर मेडिकल कॉलेज की, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस, एंड आई रियली थैंक दिस कॉलेज क्योंकि दिस इज़ अ वंडरफुल कॉलेज, इट्स अ ब्यूटिफुल फैमिली. करियर मेडिकल कॉलेज इज़ अ फैमिली. तो जो 3 होता है दैट इंडिकेट्स फैमिली. ठीक है, तुम्हारी बड़ी खूबसूरत सी फैमिली है करियर मेडिकल कॉलेज की. उसके बाद ए जो अल्फ़ाबेट है दैट इंडिकेट्स सब फैमिली. जैसे आप करियर मेडिकल कॉलेज के अंदर ही तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन. तो ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर सब फैमिली. ठीक, और आखिरी में जो होता है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक या दो एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स, ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं आइसोफॉर्म. ठीक है, उससे भी छोटा फैमिली, सब फैमिली एंड आइसोफॉर्म. मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय CYP3A4 एंड CYP2D6. सबसे मैक्सिमम रिएक्शंस ये कैटलाइज करता है, उससे थोड़ा सा कम ये कैटलाइज करता है. अब आपको इसमें बेसिकली याद करना है किन किन रिएक्शंस, मतलब कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं विच आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4, और कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं विच आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP2D6. तो एक एक करके अभी देखते हैं इसको. तो जो दवाइयाँ होती हैं विच आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4 एंजाइम, इनको आप याद कर सकते हो बाय द नेम CT स्कैन. ठीक, कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन. सी से जो दवाई आती है दैट इज़ अ इम्यूनोसप्रेसेंट, इसका नाम होता है साइक्लोस्पोरिन. ठीक, एक और इम्यूनोसप्रेसेंट का नाम लिख रहा हूँ. ठीक है, दीज बोथ आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स ताकि आपको याद रहे. टैक्रोलिमस, सेम इन कलर, साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलिमस आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4. उसके बाद एस एज फॉर स्टार्टेंस. जितने भी ड्रग्स लिपिड को कम करते हैं, जितने भी स्टार्टेंस हैं, लोवास्टाटिन, सिम्वास्टाटिन, प्रावास्टाटिन, अटोरवास्टाटिन, जितने भी स्टार्टेंस हैं ऑल ऑफ देम आर मेटाबोलाइज्ड बाय दिस. ठीक है, सी से कैट, कैट माने बिल्ली, ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है. सो कैट से बेसिकली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जिनको आपको याद करना है. इन दवाइयों को सालों पहले बंद कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पीजी वाले हैं उन लोगों को बड़ा शौक पड़ा है इनके बारे में पूछने का. दीज हैव बीन डिसकंटिन्यूड लॉन्ग बैक. तो आपको बस अपने पीजी प्रिपरेशन के लिए इनके नाम याद करने हैं, बाकी लोग इनको छोड़ सकते हैं. सिसाप्राइड,
एस्टिमिजोल एंड टर्फेनाडीन। बस नाम याद करना है, और अनफॉर्चुनेटली पीजी में अब तक इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट है तो यू टू रिमेंबर दिस। दे बेसिकली कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। कैट इज क्यूट, कैट कैट क्यूट होती है, सो कैट इज क्यूट, क्यूटी, कैट इज क्यूट। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करते हैं, ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ टोर्साडिस, टोर्साडिस डी पॉइंटिस। ठीक, ये हो गया। ए से आ गई एक ड्रग जिसको एरिथमिया में बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इस दवाई का नाम है एमियोडरोन। एमियोडरोन इज़ वन ड्रग विच इज़ वेरी, मतलब इतना तो नहीं एरिथमियाज में यूज़ करते, बट हाँ कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। एन से जिस दवाई को यूज़ करते हैं उसका नाम होता है नाविर। आपको अभी एंटी HIV की प्लेलिस्ट में दिखिए, उसमें मैंने नाविर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। सारे प्रोटीएज इनहिबिटर आर नाविर्स, ठीक है। सफिक्स नाविर याद रखना है, इसके पहले रोपेनाविर, सैक्विनाविर, इंडेनाविर, ठीक। जितने भी प्रोटीएज इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं HIV के ट्रीटमेंट में, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं CYP2D6 एंजाइम की। सो प्रोटीएज इनहिबिटर्स में, नाविर्स में राइटोनाविर, सैक्विनाविर, इंडेनाविर एंड लोपेनाविर, ठीक है। तो अब बात करते हैं अबाउट CYP2D6। ABCD आपने पढ़ी है। ए को अगर हम अल्फ़ाबेट ए को हम मान लेते हैं 1, तो बी होगा ऑब्वियसली 2, सो बी से बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स। अभी कुछ आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा, जस्ट फॉर रिमेंबरिंग अ फ्यू ऑफ देम। एक होते हैं नॉन सेलेक्टिव, जो सारे β1 β2 रिसेप्टर्स दोनों पे बाइंड करते हैं, और एक होते हैं कार्डियो सेलेक्टिव, जो कि सिर्फ β1 रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली β1 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। सो नॉन सेलेक्टिव में एक बहुत कॉमनली यूज़ होता है, उसका नाम होता है प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल। कार्डियो सेलेक्टिव में दो ब्लॉकर्स रूटीनली यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इनके। एक होता है एटिनोलोल और एक होता है मेटोप्रोलोल। इनको याद करने के लिए इजी तरीका है, इनके एंड में ओलोल लग रहा है, देखो सबका सफिक्स ओलोल में ख़त्म हो रहा है, ठीक। तो एक तो हो गए बीटा ब्लॉकर्स। दूसरा डी फॉर, एक मिनट, डी फॉर डिप्रेशन। सो ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो ये डिवाइडेड होते हैं इनटू ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स विच एक्ट बाय ब्लॉकिंग द नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। तो ये नॉरएपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। जो मोनोमीन थ्योरी होती है डिप्रेशन की, वो ये कहती है कि डिप्रेशन अकर्स आइदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और 5-HT, दैट इज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन। So depression occurs either due to deficiency of norepinephrine or serotonin in the synaptic cleft, ठीक है। तो जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं वो NET को इनहिबिट करते हैं। NET इज नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, इसको ये इनहिबिट करते हैं। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में बहुत ही कॉमन नाम एमीट्रिप्टाइलिन, एमीट्रिप्टाइलिन और इमेप्रामिन, ठीक। उसके बाद नंबर 2 स्टैंड्स फॉर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। एज अ नेम सजेस्ट, दे इनहिबिट SERT। SERT स्टैंड्स फॉर
सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, इसको इनहिबिट कर देते हैं, SSRIs, ठीक है। सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं। इनके नाम होते हैं फ्लॉक्सिटीन एंड एसिटालोप्राम। अभी जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग सिर्फ इसके नाम सुनो। जो पीजी की तैयारी करें आपको इनके नाम याद करने हैं, बाकी जो यूजी हैं स्टूडेंट्स MBBS के, आप लोग को सिर्फ अब इनके नाम सुनने हैं सिर्फ, ठीक। इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा बाद में। उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी होती है जो मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन ट्रीटमेंट में, ये दोनों को ब्लॉक करते हैं, NET नॉरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर एज वेल एज द सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, ACRT को भी इनहिबिट करते हैं। तो इसीलिए इनका नाम है SNRI, मतलब सेरोटोनिन नॉरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है जिसका नाम है डुलोक्सिटीन, और एक और दवाई होती है इसमें, उसका नाम होता है वेनलाफैक्सिन। अब 6 रिजेंबल करता है 6 को, ठीक है। 6 और 6 सिमिलर साउंडिंग, तो 6 का वर्ड सुनते ही क्या हो जाता है, दिल की धड़कनें सबकी बढ़ जाती हैं, ठीक है। सो इसकी दिल की धड़कन बढ़ने की वजह से कभी कभी एरिथमिया हो सकता है। सो ऑल एंटी एरिथमिक्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP2D6। एंटी एरिथमिक्स डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा जब मैं CVS पढ़ाऊँगा, बट आपको इसका बस एक एक्सेप्शन याद करना है, ऑल एंटी एरिथमिक्स एक्सेप्ट कौन सा है, बोलो जल्दी बोलो। अभी पढ़ा था CT स्कैन में, यस वेरी गुड, एम्योडेरोन को भी CT स्कैन में पढ़ा था। सो एम्योडेरोन इज बेसिकली मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4, ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वो तो आपको याद रखना ही रखना है, एक है CYP2C19, ठीक है। इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो, ये L सा लग रहा है, 1L जैसा लग रहा है, तो अगर 1L जैसा लग रहा है तो एक दवाई है, इसका नाम है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल बेसिकली क्लोपिडोग्रेल इज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग, इट इज़ बेसिकली अ प्रो ड्रग होता है, इनएक्टिव फॉर्म में चलता है। दिस इज कन्वर्टेड बाय CYP2C19 इनटू द एक्टिव फॉर्म, ठीक। ये इसको कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, और फिर ये अपनी एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी आराम से ये दवाई शो करती है, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि CYP2C19 को इनहिबिट कौन सी चीज़ें करती हैं, इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसका भी नाम प्राजोल में ख़त्म होता है, जैसे कि ओमीप्राजोल, लांसोप्राजोल, ठीक, जितने भी प्राजोल्स होते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था इंपॉर्टेंट एग्जाम में, नीट पीजी में ये पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे 2 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जिनका मिनिमल इंटरैक्शन है CYP2C19 से, तो उसका आंसर है, एक होता है पैंटोप्रेजोल और दूसरा होता है राबिप्रेजोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और इम्पॉर्टेंट है CYP2C9, ठीक है। 2 फैमिली, C सब फैमिली और 9 आइसोफॉर्म। 9 को अगर शीशे के सामने खड़ा कर दो सो इट विल बिकम P। सो फेनेटोइन एन एंटीपिलेप्टिक ड्रग, इसके बारे में बाद में जब एपिलेप्सी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज़ होती है फेनेटोइन। और C से आप याद कर सकते हो क्लॉटिंग, C फॉर क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कौन सा एंटीकोगुलेंट देते हैं, यस वेरी गुड, वारफरिन। सो वारफरिन जो होता है दैट इज मेटाबोलाइज्ड बाय CYP2C9। इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने की, वारफरिन कॉजेज वॉर, लड़ाई झगड़ा कर देती है प्रेगनेंसी के टाइम में। सो वारफरिन कॉजेज वॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इमीडिएटली रिप्लेस इट विद हेपारिन। और वारफरिन को ओरल रूट से देते हैं, हेपारिन को पेरेंटल रूट से देते हैं। सो दिस ब्रिंग्स मी टू एन एंड ऑफ मेटाबॉलिज्म। बाय।